प्रदेश में 2018 के बाद एक बार फिर जीका वायरस मिलने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल जयपुर के रहने वाले 66 वर्षीय व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। इसकी इलाज के दौरान मौत के बाद चिकित्सा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। वहीं नोडल ऑफिसर प्रोफेसर डॉक्टर सुनील महावर का कहना है कि जीका वायरस के लक्षण भी आम बुखार की तरह होते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा होता है। अंदर जीका वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ऐसे में चिकित्सा विभाग हड़कंप मच गया है। हमारे साथ यहाँ नोडल प्रभारी हैं सुनील जी। इनसे हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि किस तरह की ये बीमारी है और किन लोगों में फैलती है और इसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील मावर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। मैं नोडल ऑफिसर हूँ इन्फेक्शियस डिजीज़ का। बात करें जीका का तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2016 में भी हमने जीका को ट्रीट किया था। हमारे पास जीका के पेशेंट आए थे एक स्पेसिफिक एरिया के शास्त्री नगर में। उस समय सर्वे भी हुआ था। ऐसा उस समय हम लोगों ने जो हमारी स्टडी थी, जो पब्लिश्ड हुई है हमारी स्टडी, वो 40 पेशेंटों की स्टडी थी हमारी और पब्लिश भी करी थी हमने। जैसा आपने जो सवाल पूछा है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे फैलता है, तो जो एडीज़ जो मॉस्किटो होते हैं उसकी दो वैरायटी होती है, एडीज अजेप्टाई और एल्बापिक्टस। तो जो वायरस जिस तरह से अपने डेंगू फैलाता है, तो हमारा एक वर्ड यूज करते हैं बड़ा अच्छा, डेंगी कजिन। डेंगी का ही एक रिश्तेदार है, डेंगी कजिन। तो ये एक डेंगी का ही रिश्तेदार जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिम्टम्स लगभग लगभग डेंगी जैसे ही हैं, जैसे जोड़ों में दर्द। जनरली इंक्यूबेशन पीरियड में आपको बता दूं, इंक्यूबेशन पीरियड एक टर्म होता है कि आज किसी मच्छर को काटा है और उसके सिम्टम्स कब तक आएंगे, तो 2 दिन से 14 दिन तक उसके सिम्टम्स आ जाते हैं जनरली। बॉडी एक होता है, हाथ पांव में दर्द होता है, हल्के फीवर होते हैं, चकत्ते निशान भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियसली है। अब मैं बात करूं सीरियस की, तो सीरियस की अगर मैं बात करता हूं तो 1% केस में जीबीएस की संभावना, 1% भी नहीं है, 1000 में से एक केस में जीबीएस की संभावना, लेंड्री गुलेनबेरी सिंड्रोम होता है एलजीबी, उसका सीरियस होने की संभावना रहती है। जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन इस वर्ड के साथ मेरी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब मेल और फीमेल दोनों की जो आयु है, पोस्ट मैरिज जो बच्चा देने वाली एज ग्रुप है, चाहे मेल की हो या फीमेल की हो, तो ये अगर मेल में हुआ है तो ये फीमेल में स्प्रेड करता है सीमन के थ्रू, फीमेल से बच्चे में ट्रांसमिट होता है। लेकिन बच्चे में जो ट्रांसमिट होता है ना, ये बड़ा सीरियस हमारे लिए एक सिर दर्द साबित होता है, क्योंकि बच्चे के लिए नॉट बच्चा, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो बच्चे का सिर छोटा हो जाता है, आंखें नहीं बनती, उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसके लिए एक कंसर्न है हमारा। बाकी सीरियसनेस जनरली नहीं होती है, ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ मोटा मोटी, तो उसका मतलब ये है कि अपने को मच्छर काटने से बचाव रखना है। जिस तरह से अपन ने, मैंने जाओ अभी 3 बीमारियां अभी फैल रही है, डेंगू का उतार लगभग आ गया है, स्क्रब टाइफस भी कम हो गया है, अभी एक जीका का केवल एक ही केस आया है। हम लोग पूरा वॉच रखते हैं राजस्थान सरकार। और दूसरा एक चिकनगुनिया से थोड़े से कंसर्न है हम, चिकनगुनिया के केस आए हैं, ये भी 2016 में आया था। सेम चिकनगुनिया भी 2016 में आया था और जीका का भी 2016 में आया था। एक इंडेक्स केस है। बाकी मृत्यु दर हमने उस समय जो स्टडी थी हमारी 40 मरीजों की, कोई पेशेंट की ऐसी मृत्यु हुई नहीं है। सावधानी रखनी पड़ेगी ताकि मच्छर नहीं काटे। वैसे भी आजकल हल्की सर्दी, गुलाबी शहर में गुलाबी सर्दी पड़ गई है, तो अपन पूरी बाहों के कपड़े पहने। अगर कहीं मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे पानी भरा हुआ है, आपके फाउंटेन है या आपके जो गमलों के नीचे कोई जगह है, वहाँ से पानी हटा दे। डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है, पर सावधानी जरूर बरते, खासकर रिप्रोडक्टिव एज। चिकित्सा विभाग किस तरह से सतर्क है, क्या क्या हिदायतें दी गई है ताकि इस जीका वायरस से बचा जा सके? चिकित्सा विभाग की तरफ अगर मैं एसएमएस की बात करूं, तो सुप्रिटेंडेंट साहब ने हमारे आदेश निकाला हुआ है कि हम लोग अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है, कोई सस्पेक्टेड रहता है, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है पेशेंट की, उस एरिया में है, तो हम लोग उसका टेस्ट कराते हैं। तो आपने सुना, इन दिनों 4 तरह की जो मच्छर काटने से बीमारियां हो रही है, इनका बचाव ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये थे डॉक्टर हमारे साथ सुनील महावर जी। कैमरा पर्सन त्यागी के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच में धड़क, जयपुर।